उत्तर बिहार के कई जिलों में अब मानसून ने दस्तक दे दी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में है, जहां पे तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से बागमती नदी के किनारे का यह तस्वीर दिखा रहा है। जहां पे जो बागमती नदी है, जिसमें बागमती नदी के गाद की सफाई के लिए लगभग करोड़ों रुपये की बजट आई थी और बजट को पूरी भी कर लिया गया है। हालांकि जो काम है कहीं ना कहीं सही से नहीं कराया गया है, जिसके कारण जो बागमती नदी का जो पहले का रुख था वो रुख अब बदल कर गाँव के तरफ से सटते हुए जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून अब दस्तक दे दी है और मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के लोगों पर खतरा का संकेत भी है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा दिनेश महतो। अच्छा, कितना मतलब जो करोड़ों रुपए के बजट आया था, कितना सफाई हुआ था? और पहले भाई साहब देखिए, ये ना पुराना नदी जो है ये सामने जा रहा है और ये ठेकेदार जो है करोड़ों का बजट का पास कराता और नदी को खोदा था और गाद को यहीं रख दिया था। ये नदी के बगल में रख दिया था। जो गाद रखा था, अभी पानी ज़्यादा है फिर गाद यहीं बंद गया। और जो पुल वो बनाया था, जो बांध जो नदी को सही करने के लिए बनाया था, वो दह गया है और ये नदी हम लोगों के गांव से एकदम सटा के जा रहा है, जो कम से कम 20 से 25 गांव को खतरा है। और बागमती नदी के बारे में आप सुने होइएगा कि ये कितना खतरनाक और विकराल रूप है। ये ठेकेदार का घोर लापरवाही है और ये करोड़ों का वहाँ टेंडर पास करता है। उनके जो ऑफिसर है, जेई है, ये जो भी हो, ये सब आपस में घोटाला करके बंदर बाट कर लेता है और हम लोगों को नदी से खतरा बना रहता है। रात भर हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो पहले जो है इसका रुख किधर से था? पहले जो इसका रुख था ऐसे आके इधर जाता था, ये भरथुआ होते हुए जाता था और नदी, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने परियोजना भी पास किया और यहाँ पे एक बांध बांधा था इन्होंने, टेम्परेरी जो था वो धारा को मुक्त करने के लिए और साफ करने के लिए। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया कि वो साफ करके यहीं रख दिया और जो बांध बांधा था, कमजोर बांध बांधा था, वो टूट गया और फिर से हम लोग के गाँव से सटा के पानी जा रहा है। मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गाँव से? राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गाँव से सटा जा रहा। और कभी भी हम लोग जो रात को सोते हैं एकदम खतरे में सोते हैं कि कभी भी ये नेपाल से ये बहुत ज़्यादा पानी आता है, नेपाल कभी भी पानी छोड़ देता है, हम लोग का गांव कभी भी दह सकता है। हमारे जान माल को बहुत खतरा है। कितना का आबादी हुआ? यहाँ हमारा कम से कम 8-10 पंचायत के आस पड़ोस से जाता है और कम से कम हम लोग 25 से 30 हज़ार लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो अभी इसको लेकर आप लोग शिकायत किए हैं? हमने स्थानीय विधायक जी को शिकायत किया था, रामसूरत राय जी को। उन्होंने हम लोग की आवाज़ उठाई थी और वो इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं उनको, अगर आपके माध्यम से विधायक जी तक ये बात पहुँचे तो प्लीज़ हम लोग के गांव को सुरक्षित करें। हम उनके विधानसभा के रहने वाले हैं और इसको सुरक्षित करें। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? जो परियोजना पास हुआ था, क्या लग रहा है उसका सही धरातल पर कितना काम हुआ है? धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। इस समय बंदर मार चल रहा है विभाग और ठेकेदार के द्वारा। हम लोग कई बार विरोध भी किए तो कहा कि नहीं, विरोध करने से कुछ नहीं होता है। हर साल हमारे गाँव में नदी के कारण बच्चे डूब के मरते हैं। विधायक जी को भी मालूम है, पूर्व विधायक जो सुरेंद्र यादव थे उनको भी मालूम है। लेकिन इस पर खाली बंदर बांट की वजह से कोई तरह का काम नहीं होता है। खाना पूर्ति के काम किया जाता है और करोड़ों अरबों रुपया तो लुटाता ही है। लेकिन उपधारा जब बहना चाहिए भरथुआ की तरफ, ये बांध से सटा हुआ जा रहा है। हम लोग ग्रामीण हैं, आगे क्या कहें कि हम लोग विधायक जी को भी कहे, सांसद जी को भी कहे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गाँव है? जी, राम वृक्ष बेनीपुरी गाँव है, कलम के जादूगर की गाँव है। 1997 में विधायक भी थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यह ऐतिहासिक धरती है, लेकिन यहाँ विभागों के द्वारा बंदरबाट किया जाता है। कितना का आबादी होगा लगभग? देखिए, हम लोग का यहाँ के लोकल 8-10 पंचायत आते हैं तो एक पंचायत 8,000-9,000 से कम का नहीं रहता है। तो 8 पंचायत 40-50 हज़ार जोड़ लेता, 40-50 हज़ार आदमी हम लोग इसे 40-50 हज़ार की संख्या आबादी है इधर। हाँ, तो जो खतरे के जो है बांध से जो टूटेगा तो इतना का आबादी का नुकसान होगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं रुख बदल जाने के कारण ऐसा, मतलब जी, रुख बदलने के कारण ही ऐसा हुआ है। जैसे उपधारा, ये उपधारा के रूप धारण कर लिया है। यह नदी अपने मेन नदी में नहीं है, उपधारा में नदी चल रहा है। इसकी वजह से हम लोग का खतरा बना हुआ रहता है। हम लोग हर साल 2-4-5 बच्चे डूब के नदी में मरते हैं। और किसान के लिए खेती तो एकदम नामुमकिन हो गया कि पूरा नदी उपधारा के बाहर में है। हम लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं, खरीद के सामान खाते हैं। जैसे लोग शहर में रहते हैं खाते हैं, उसी तरह हम लोग खाते पीते हैं। बिल्कुल, तो आपने साफ तौर पे सुना, कलम की जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी का यह गांव है और यहाँ पे बागमती नदी है। और बागमती नदी को साफ सफाई और जो गाद की सफाई और मतलब जो बांध को मजबूत करने के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया था, इसके तहत कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया का गबन करने का लोगों का आरोप भी लगाया जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है और
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं रामसूरत राय जी। उन्होंने कई बार इसको लेकर के सवाल भी उठाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एक बार फिर जो है इसको लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे और जल्द ही अगर कहीं से सुनवाई नहीं होगा तो PIL दाखिल भी करेंगे। हालांकि जिस तरह से मानसून दस्तक दे दिया और मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों को अलर्ट किया गया और ऐसे में मुजफ्फरपुर भी अलर्ट जोन में है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अब देखना होगा कि इस बार जो है जिला प्रशासन की तरफ से बागमती नदी और जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गांव है जो खतरे के जोन में आता है और इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। फिलहाल के लिए देखते रहिए द मीडिया। धन्यवाद।